नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल रीट वाला में। आज हम फिर से बात करने वाले हैं रीट पात्रता परीक्षा से जुड़े बेहद महत्वपूर्ण प्रश्नों की। ये सवाल आपकी तैयारी को एक नया लेवल दे सकते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें और नोट्स बनाते हुए चलें। इससे पहले हमने 7 पार्ट में गणित की रीट शिक्षण विधियों से संबंधित क्वेश्चन के बारे में चर्चा की थी, और नेक्स्ट बाकी बचे हुए 50 क्वेश्चन के बारे में इस वीडियो के माध्यम से चर्चा कर रहे हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं। इससे पहले 250 क्वेश्चन कंप्लीट कर लेते हैं, तो 251 से शुरुआत कर रहे हैं। यह 251 से शुरुआत है। किस भारतीय किस भारतीय गणितज्ञ ने सन 1499 ईस्वी में पाई प्रतिस्थापित किया था? पाई इक्वल टू 3.1416 प्रतिस्थापित किया था। कुमार भट्ट ने, रामानुज ने, आर्यभट्ट ने, ब्रह्मगुप्त ने? तो किसने किया था? आर्यभट्ट ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एलिमेंट्स पुस्तक का लेखक कौन है? एलिमेंट्स नामक पुस्तक का लेखक कौन है? थेलस, आर्किमिडीज, यूक्लिड, बोधायन? तो कौन है? यूक्लिड। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसने कहा है कि गणित वह विज्ञान है जिसमें आवश्यक निष्कर्ष निकाले जाते हैं? यंग, लॉग, बेंजामिन पियर्स? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसने कहा था? बेंजामिन पियर्स ने। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, किसी गणितज्ञ के कार्यों की प्रशंसा करना किस मूल्य से संबंधित है? बौद्धिक मूल्य से, प्रयोगात्मक मूल्य, सौंदर्यात्मक मूल्य? इनमें से कोई नहीं। तो किससे? सौंदर्यात्मक मूल्य से। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, होगवेन के अनुसार गणित सभ्यता का दर्पण है। यह कथन गणित के किस मूल्य से संबंधित है? सांस्कृतिक मूल्य, सामाजिक मूल्य, अनुशासन संबंधी? उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किससे? सांस्कृतिक मूल्य से। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य को परिभाषित किया जाता है सुपरिभाषित वांछनीय व्यवहार परिवर्तन के रूप में, साधारण एवं दीर्घकालीन लक्ष्य के रूप में, सीखने वाले के व्यवहार में वास्तविक परिवर्तन के रूप में, उपयुक्त सभी में? किसमें किया जाता है? उपयुक्त सभी। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खींचना कार्य सूचक क्रिया किस पक्ष के उद्देश्यों से संबंधित है? ज्ञानात्मक एवं भावात्मक, ज्ञानात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक, ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक और भावात्मक एवं क्रियात्मक? तो खींचना किससे संबंधित है? ज्ञानात्मक एवं क्रियात्मक से। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उद्देश्य कथनों का संबंध होता है प्रकाश से, नवीन ज्ञान से? पहला और दूसरा दोनों से, इनमें से कोई नहीं। तो किससे होता है? नवीन ज्ञान से। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में कौन सी क्रिया कार्य सूचक क्रिया है, यानी एक्शन वर्ब है? जानना, देखना, रेखांकित करना? उपयुक्त सभी। तो कौन सी है? रेखांकित करना। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भावात्मक उद्देश्यों इफेक्टिव एम्स में वे उद्देश्य होते हैं जो संबंधित होते हैं ज्ञान से, क्रियात्मक उद्देश्य से, मूल्यांकन से, प्रशंसा से? तो किससे होते हैं? प्रशंसा से। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में सूत्रों की स्थापना हेतु उपयुक्त विधि है? निगमन, योजना, संश्लेषण? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सा है? ऑप्शन नंबर 4। इनमें से कोई सी विधि नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अज्ञात से ज्ञात की ओर किस विधि में अग्रसर है? संश्लेषण विधि, आगमन विधि, व्याख्यान विधि और निगमन विधि? तो किससे? निगमन विधि। और जबकि ज्ञात से अज्ञात की ओर बात करें तब आगमन विधि का काम में लेते हैं। अज्ञात से ज्ञात और ज्ञात से अज्ञात की ओर बात करें तो आगमन विधि, और अज्ञात से ज्ञात की ओर करें तो निगमन विधि। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समस्या समाधान सहायता करती है स्तर अधिगम में, सत्यापन में, एक केंद्राभिमुख चिंतन में और चिंतन में? तो कौन सा है? एक केंद्राभिमुख चिंतन में। ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, फ्यूरियसी को शब्द का अर्थ है पता करना, सीखना, सोचना, खोज करना? तो कौन सा है? खोज करना। ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वैज्ञानिक विधि पर आधारित विधि है? निगमन विधि, प्रोजेक्ट, भाषण? इनमें से कोई नहीं। तो कौन सी है? प्रोजेक्ट विधि। ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दैनिक पाठ्य योजना के निर्माण से सम्मिलित होता है उद्देश्यों का निर्धारण करना, विषय वस्तु का चयन करना, शिक्षण विधियों का निर्धारण करना,
फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों, तो ऑप्शन नंबर 4 फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों आएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि संबंधित है सामान्य से विशिष्ट, सूक्ष्म से स्थूल, योजना विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। कौन सी है? उपयुक्त में से कोई सी नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का अर्थ होता है अनुदेशनात्मक क्रियाएं, शिक्षण क्रियाएं, शिक्षण व्यवहार, उपयुक्त सभी। तो कौन सी है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है अधिगम परिस्थिति में, शिक्षण अवस्थाओं में, शिक्षण स्तरों में, उपयुक्त सभी में। तो किसमें? उपयुक्त सभी में, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग किया जाता है कक्षा के अंदर, कक्षा के बाहर, दोनों में ही, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो किसके अंदर किया जाता है? कक्षा के अंदर किया जाता है, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल विकास की प्रविधि है अनुकरणीय प्रशिक्षण, सूक्ष्म शिक्षण, अंतर प्रक्रिया विश्लेषण, क्रियात्मक अनुसंधान। तो कौन सी है? सूक्ष्म शिक्षण, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल की कुल संख्या है 24, 23, 22, 20। तो कितनी है? 22, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण कौशल का उपयोग करते हैं विशिष्ट उद्देश्य हेतु, समुचित अधिगम परिस्थिति हेतु, समुचित अंतर की प्रक्रिया हेतु, उपयुक्त सभी। तो कौन सा आएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पुनर्बलन कौशल का उपयोग करते हैं छात्रों को प्रोत्साहन हेतु, शिक्षण का आकर्षण हेतु, अधिगम रुचिकर हेतु, उपयुक्त सभी। तो किससे है? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूक्ष्म शिक्षण में विशिष्ट कक्षा कक्ष व परिस्थितियों निहित होती है जो सीमित आकार, क्षेत्र तथा समय अवधि संबंधित होती है। उपयुक्त परिभाषा निम्न में से किसकी है? डेविड यंग की, क्लिफ्ट की, डॉक्टर सिंह की, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो कोई नहीं, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षा प्रक्रिया में अनुकूलन किया जाता है विशिष्ट बालकों की आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु, बाधित और असमर्थी बालकों के प्रशिक्षण हेतु, अधिगम असमर्थियों की सुविधा हेतु, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4 उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण प्रक्रिया के पक्षों में अनुकूलन करते हैं अनुदेशन में, शिक्षण विधियों में, शिक्षण प्रविधियों के लिए, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सुधारात्मक शिक्षण प्रविधियों के अनुकूलन की आवश्यकता होती है शारीरिक बाधितों हेतु, मंद अधिगामी बालकों हेतु, श्रवण बाधित बालकों हेतु, संवेगात्मक विकसित बालकों हेतु। किससे है? मंद अधिगामी बालकों हेतु, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा कथन गणित की प्रकृति से संबंधित नहीं है? गणित में अमूर्त प्रत्ययों की व्याख्या की जाती है, गणित की अपनी भाषा होती है, गणित में सामान्य अनुमान का क्षेत्र व्यापक होता है, गणित जगत जन्य विषय नहीं है। तो क्या ऑप्शन आएगा? ऑप्शन नंबर 4 आएगा, गणित जगत जन्य विषय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा 2005 के द्वारा सुझावित गणित शिक्षण का मुख्य लक्ष्य है? गणितीयकरण के लिए बालकों की योग्यता का विकास, अंकगणित क्षमता का बालकों में विकास, बीजगणितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास, ज्यामितीय समस्याओं को हल करने की योग्यता का विकास। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 1 गणितीयकरण के लिए बालकों की योग्यता का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से गणित शिक्षण में मौखिक कार्य का अर्थ है, मौखिक कार्य का अर्थ है उच्चारण के साथ कार्य करना, अनुवाचन द्वारा पहाड़े याद करना, बिना कागज पेंसिल प्रश्नों को हल करना, बिना लिखे हलों को याद करना। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3 बिना कागज पेंसिल प्रश्नों को हल करना। नेक्स्ट क्वेश्चन, गणित वह भाषा है जिसे परमेश्वर ने संपूर्ण जगत या ब्रह्मांड को लिख दिया है, यह कथन किसका है? गैलीलियो, बर्ट्रैंड रसेल, प्लेटो, हैमिल्टन। तो किसका है? गैलीलियो का, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रोफेसर शुल्टेज के अनुसार गणित पढ़ाने का प्राथमिक उद्देश्य है दूसरी विद्याओं में सहायता प्रदान करना, मानसिक शक्ति का विकास, खाली समय का सदुपयोग, प्राथमिक तथा सामान्य सिद्धांतों से परिचय करना। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2 मानसिक शक्ति का विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो विद्यार्थी ज्यामिति नहीं समझ सकते वे इस विद्यालय में नहीं आ सकते, यह कथन किसका है? अरस्तु का, हर्बर्ट का, प्लेटो का, हैमिल्टन का। तो किसका है? प्लेटो का, ऑप्शन नंबर 3।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, आगमन विधि निम्नलिखित में से किसके लिए उपयुक्त है? सूत्र स्थापित करने के लिए, सवाल को सूत्र से दोबारा हल करने के लिए, सवाल को समझने के लिए, सवाल को बनाने के लिए। क्या आएगा? सूत्र स्थापित करने के लिए, ऑप्शन नंबर 1। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित विषय का पाठ्यक्रम में महत्व है क्योंकि यह विज्ञान विषय के अध्ययन में सहायक है, तर्कात्मक सोच को विकसित करता है, व्यवहारिक जीवन में उपयोगी है, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की भाषा में निम्नलिखित में से किसका प्रयोग नहीं किया जाता है? गणितीय सूत्रों का, गणितीय संकेतों का, गणितीय संख्याओं का, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर 4, उपयुक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, खेल के दौरान राम 4 तिल्लियों से एक चतुर्भुज बना रहा है और कॉपी में निम्नलिखित सारणी बनाता है। चतुर्भुज की संख्या 1, 2, 3, तिल्लियों की संख्या 4, 8, 12। उसकी इस प्रक्रिया में क्या निष्कर्ष निकाला जा सकता है? राम खेल रहा है, राम गणित कर रहा है, राम खेल के साथ गणित कर रहा है, राम केवल खेल रहा है, गणित नहीं कर रहा। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 3, क्योंकि राम खेल के साथ गणित कर रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, उपचारात्मक शिक्षा की जरूरत होती है मंदबुद्धि बाल बच्चों के लिए, पिछड़े बच्चों के लिए, सामान्य बच्चों के लिए, उपयुक्त सभी के लिए। तो उपचारात्मक शिक्षा सभी बच्चों के लिए होती है, उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की अच्छी पाठ्य पुस्तक के चयन के समय हमें किस बात का ध्यान रखना चाहिए? प्रश्नावली के सारे प्रश्न हल किए हुए हो, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो, उदाहरण ज्यादा तथा प्रश्नावली में प्रश्न कम हो, उदाहरण कम तथा प्रश्नावली में प्रश्न ज्यादा हो। क्या आएगा? ऑप्शन नंबर 2, पर्याप्त मात्रा में उदाहरण एवं प्रश्नावली में प्रश्न हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सही आयनों में गणित है? सही मायनों में गणित है। क्या है? निम्नलिखित में से सही मायनों में गणित है? मूर्त विज्ञान, अमूर्त विज्ञान, भौतिकी विज्ञान, सापेक्षिक विज्ञान। तो क्या है? अमूर्त विज्ञान, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित की तार्किकता की विशेषता निम्नलिखित में से नहीं है? शुद्धता, परिणाम की निश्चितता, मौलिकता, विषय निष्ठता। तो क्या है? विषय निष्ठता, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्यालय के विद्यार्थियों के लिए गणित में की सर्वाधिक मौखिक कार्य की सर्वाधिक महत्वपूर्ण विशेषता है? यह मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है, ये समय बचाती है, पेपर पेंसिल की आवश्यकता नहीं है, मौखिक रूप में प्रश्नों को हल करने में योग्य बनाती है। तो क्या है? ऑप्शन नंबर 1, ये मानसिक प्रक्रियाओं का विकास करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में कौन सा सूचना एवं दूरसंचार तकनीकी उपकरण विशिष्ट तौर पर ग्राफ तथा ज्यामिति शिक्षण में सर्वाधिक उपयोगी है? एलसी प्रोजेक्टर, स्लाइड प्रोजेक्टर, अंतःक्रियात्मक श्वेतपट, टेलीविजन। तो क्या है? अंतःक्रियात्मक श्वेतपट, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विद्यालय में ज्यामिति पढ़ाने के लिए संश्लेषणात्मक विधि का प्रयोग निम्नलिखित के पश्चात किया जाना चाहिए? आगमन, संश्लेषण, विश्लेषण, निगमन। तो क्या है? विश्लेषण, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि एक विद्यार्थी अलग अलग प्रशिक्षकों से गणित के परीक्षण में 80 में से 42 अंक समान रूप से प्राप्त करता है, तब यह परीक्षण की निम्नलिखित में से कौन सी विशेषताएं दर्शाता है? वस्तुनिष्ठता, वैधता, विश्वसनीयता और सत्यता। क्या है? इसमें दो ऑप्शन आएंगे, वस्तुनिष्ठता और विश्वसनीयता, ये दोनों विशेषताएं दर्शाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से वस्तुनिष्ठ प्रकार के प्रश्नों की सीमा है? अनुमान लगाना, निर्माण में कठिनाई, जटिल प्रक्रियाओं को न मापना, उपयुक्त सभी। तो क्या आएगा? उपयुक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सी शिक्षण विधि को औपचारिक कक्षा में व्यवस्था में प्रयोग करना कठिन है? आगमनात्मक, निगमनात्मक, परियोजना, विश्लेषणात्मक। तो क्या है? परियोजनात्मक, ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से गणित की भाषा है? संकेतात्मक, राष्ट्रीय, जटिल, वैदिक। तो कैसी है? संकेतात्मक, ऑप्शन नंबर 1। और ये आज का लास्ट क्वेश्चन है, आज का भी और इन गणित शिक्षण विधियों का लास्ट का भी क्वेश्चन है। अंक गणित शिक्षण की उपयुक्त विधि है? प्रोजेक्ट विधि, प्रदर्शन विधि, विश्लेषण विधि, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो क्या आएगा? विश्लेषण विधि, ऑप्शन नंबर 3। और आज हमने गणित शिक्षण विधियों से जितने भी महत्वपूर्ण
पर्सन आए हुए एग्जामों में थे वो कंप्लीट कर लिए हैं। और इसके बाद हम नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ नई सब्जेक्ट की शुरुआत करेंगे। अगर आप भी चाहते हो सक्सेस तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करो, बेल आइकन दबाओ ताकि ऐसे ही पावरफुल वीडियो आप तक सबसे पहले पहुंचे। और उम्मीद करता हूं आज का वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और कमेंट कर जरूर करें। और याद रखो सफलता उन्हीं को मिलती है जो हार नहीं मानते। मिलते हैं अगले वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।